14 दिसंबर 2025 शाम का वक्त ऑस्ट्रेलिया का सबसे मशहूर बीच बॉन्डी बीच। हजारों लोग हकुना का त्योहार मना रहे, बच्चे खेल रहे थे, परिवार साथ में थे और मोमबत्तियां जला रहे। और तभी अचानक से गोलियों की बौछार शुरू हो गई। सिर्फ 10 मिनट में 15 लोग मारे। Now, 15 people are dead after two gunmen opened fire at a well-known Australian beach. इनमें एक 10 साल की बच्ची थी। The Sydney Children's Hospital, and we do know that a 10-year-old girl was one of those 15 victims. और 87 साल के एक होलोकॉस्ट सर्वाइवर जिन्होंने हिटलर के नाजी के शासन से बचकर अपनी पूरी जिंदगी बिताई, लेकिन 2025 में ऑस्ट्रेलिया में उनकी जान चली गई। और दोस्तों, इस हमले में एक ऐसा इंसान भी था जिसने अपनी जान की परवाह किए बिना एक आतंकी से बंदूक छीन ली और न जाने कितनी जानें बचाई। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि ऑस्ट्रेलिया में उस दिन क्या हुआ, इसके पीछे कौन था, इसका इसमें क्या कनेक्शन है, और सबसे बड़ा सवाल, एक ऐसा देश जहाँ दुनिया के सबसे सख्त गन लॉज है, वहाँ ये हमला कैसे हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। बॉन्डी बीच ये सिर्फ एक बीच नहीं है, बल्कि एक ऑस्ट्रेलिया की पहचान का हिस्सा है। सिडनी का सबसे फेमस बीच और इसी इलाके में ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी यहूदी कम्युनिटीज में से एक रहती है। 14 दिसंबर 2025 रविवार शाम के 6:45 बजे यहाँ हकुना बाय द सी नाम का एक इवेंट हो रहा। ये हकुना यहूदियों का एक प्रमुख त्योहारों में से एक है जो 8 दिन तक चलता है। इसे फेस्टिवल ऑफ लाइट्स भी कहते हैं। उस दिन इसकी पहली रात करीब 1000 लोग आर्चर पार्क में इकट्ठा, परिवार, बच्चे, बुजुर्ग सब मिलकर उत्सव मना रहे थे। मेनोरा जलाई जा रही और प्रार्थनाएं हो रही। और दोस्तों, उसी वक्त कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की। अचानक बीच से कुछ दूर एक फुटब्रिज पर 2 लोग नजर आए। दोनों कालो कपड़ों में थे, उनके हाथों में लंबी राइफल्स थी और फिर उन्होंने ब्रिज के ऊपर से भीड़ पर गोलियां चलाना शुरू कर दिया। लोग पागलों की तरह भागने लगे। जो समुद्र में थे वो बाहर निकल कर भागे। माँ बाप अपने बच्चों को उठाकर दौड़ने लगे। स्विमिंग कॉस्ट्यूम में लोग सड़कों पर भाग रहे थे। चारों तरफ चीख पुकार मच गई। हमला करीब 10 मिनट तक चला। न्यू साउथ वेल्स पुलिस जल्दी मौके पर पहुंची। एक हमलावर को वही मार गिराया गया, दूसरा गंभीर रूप से घायल होकर गिर गया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन दोस्तों, जो आगे मिला वो बहुत ज्यादा खतरनाक था। जब क्राइम सीन की तलाशी की गई तो हमलावरों की गाड़ी में 3 IEDs यानी घर में बने बम और 2 होममेड ISIS फ्लैग्स मिले। अगर ये बम फट जाता तो तबाही और भी भयानक हो सकती। 15 लोग मारे गए, 42 से ज्यादा घायल, कई लोग अभी भी क्रिटिकल कंडीशन में। टीम्स की उम्र 10 साल से लेकर 87 साल तक। यह 1996 के पोर्ट ऑर्थर मैसेकर के बाद ऑस्ट्रेलिया का सबसे डेंजरस मास शूटिंग था और देश का सबसे बड़ा आतंकवादी हमला। अब मैं आपको बताऊंगा 2 विक्टिम्स की कहानी जो सबसे ज्यादा शॉकिंग है। 10 साल की मटिल्डा ब्रिटवान। इस नन्ही बच्ची का नाम मटिल्डा इसलिए रखा गया था क्योंकि उसके पापा माइकल को लगा कि मटिल्डा सबसे पॉपुलर ऑस्ट्रेलियन नाम है। वो यूक्रेन से ऑस्ट्रेलिया आए थे एक बेहतर जिंदगी की तलाश में। मटिल्डा अपनी माता पिता, छोटी बहन और दोस्तों के साथ फेस्टिवल में आई थी। उसके आंटी ने बताया वो जहाँ भी जाती थी वो सूरज की तरह चमकती थी। मेमोरियल पर मटिल्डा की माँ वैलेंटिना ने रोते हुए कहा कि यूक्रेन छोड़ने के बाद मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपनी बेटी को यहाँ खो दूंगी। लेकिन रुकिए, अभी तो सबसे दर्दनाक हिस्सा बाकी। 87 साल के एलेक्स क्लेटमन जो होलोकॉस्ट सर्वाइवर थे, वो इंसान जिसने हिटलर की नाजी जर्मनी से बचकर जिंदगी बिताई। वर्ल्ड वॉर 2 में अपनी माँ और छोटे भाई के साथ साइबेरिया में छुपकर रहे, फिर यूक्रेन से ऑस्ट्रेलिया आए, अपनी पत्नी लैरिसा के साथ लगभग 60 साल की शादीशुदा जिंदगी बिताई। उन्हें 2 बच्चे और 11 पोते पोतियां हैं। और उस दिन जब गोलियां चली, एलेक्स अपनी पत्नी को बचाने के लिए उनकी पत्नी लैरिसा ने रिपोर्टर्स को बताया, मुझे लगता है कि मुझे गोलियां इसलिए नहीं लगी क्योंकि उन्होंने खुद को मेरे ऊपर कर लिया। अब मेरे पास मेरे पति नहीं है। एक इंसान जिसने होलोकॉस्ट सर्वाइव किया, वो 2025 में ऑस्ट्रेलिया के एक एंटीसेमिटिज्म हमले में मारा जाता है। इससे ज्यादा ट्रेजिक और कुछ नहीं हो सकता। और दोस्तों, यही से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जो दुनिया को सोचने पर मजबूर कर देगी। जब हमला हो रहा था तब 43 साल का इंसान अपने दोस्तों के साथ लंच कर रहा था। उसका नाम था अहमद अल अहमद। अहमद सिडनी के सुंदरलैंड इलाके में एक फ्रूट शॉप का मालिक है। सीरिया के इडलिब के पास उसका गांव है। वो 2006 में ऑस्ट्रेलिया आया। उसकी 2 बेटियां हैं, 3 और 6 साल की। उनके माता पिता 6 महीने पहले सीरिया से ऑस्ट्रेलिया आए थे और फिर हुआ वो जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। Mass shooting in nearly 30 years after 15 people died, including a 10-year-old girl. Police say 10 people have been killed, including one man who took part in the attack. Another man who opened fire was injured. Is that gunshots? Sheer panic in Bondi. We just didn't know. And we were just running and I was thinking,
वायरल वीडियो में पूरा सीक्वेंस दिखता है। अहमद एक पार्क कार के पीछे छुपा हुआ था। एक आतंकी जिसके हाथ में शॉटगन थी वो पास से गुजरा। अहमद ने देखा कि आतंकी की बंदूक की गोलियां खत्म हो गई हैं। उसी पल अहमद ने डिसीजन लिया। वो कार के पीछे से निकलकर आतंकी पर पीछे से झपट पड़ा। कुछ ही सेकंड की स्ट्रगल हुई। अहमद ने आतंकी को पकड़ा, उसकी बंदूक छीन ली और उसे जमीन पर गिरा दिया। फिर वही बंदूक आतंकी की तरफ तान दी। आतंकी उठा और भागा, लेकिन दूसरे आतंकी ने ब्रिज से अहमद पर गोलियां चला दी। अहमद के कंधे और हाथ में गोलियां लगी। कुछ गोलियां अभी भी उसके शरीर में हैं। देखिए दोस्तों, अब आता है सबसे दिलचस्प पार्ट। अहमद एक मुस्लिम है, सीरियन मूल का, और उन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए यहूदी समुदाय के लोगों को बचाया। ऑस्ट्रेलियन पीएम एंथनी अल्बानीज ने अस्पताल में अहमद से मिलकर कहा, अहमद तुम एक ऑस्ट्रेलियन हीरो हो। तुमने दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान को खतरे में डाला। Very strong. Thank you very much. Heart is strong. Thank you. Your courage is inspiring. Thank you very much. यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें वेरी वेरी ब्रेव कहा। In Australia, you probably read it's been a very brave person actually who went and attacked frontally one of the shooters and saved a lot of lives. So very brave person who's right now in the hospital, pretty seriously wounded. So I great respect to that. इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, एक बहादुर मुस्लिम ने इन आतंकियों में से एक को रोका। मैं उन्हें सलाम करता हूँ। ראיתי בדרך הנה סרטון של יהודי שמתנפל על אחד המרצחים, שומט ממנו את הנשק ומציל מי יודע כמה नफशोत। गो फंड पर अहमद के लिए कैंपेन शुरू हुई। सिर्फ 24 घंटे में 23 लाख ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स यानी करीब 12.5 करोड़ रुपए इकट्ठा हो गए। इस फंड मैनेजर बिल एक्मन ने अकेले लगभग 1 लाख डॉलर्स डोनेट किए। अहमद की टोबैको शॉप के बाहर लोगों ने फूल और साइंस रखे। एक साइन पर लिखा था, हमारा हीरो बनने के लिए थैंक यू। पर दोस्तों, असली राज तो अब सामने आता है। हमलावर बाप बेटे की एक जोड़ी थी। साजिद अकरम 50 साल, भारत के हैदराबाद से। तेलंगाना पुलिस ने ऑफिशियली कंफर्म किया, साजिद मूल रूप से हैदराबाद के रहने वाले थे। 1998 में स्टूडेंट वीजा पर ऑस्ट्रेलिया गए। वहाँ एक यूरोपियन महिला वेरेना से शादी की। उनके 2 बच्चे हुए, बेटा नवीद और एक बेटी। नवीद अकरम 24 साल, ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुए, ऑस्ट्रेलियन सिटीजन है। और अब ध्यान से सुनिए क्योंकि ये पार्ट सबसे ज्यादा जरूरी है। पुलिस ने क्राइम सीन और प्रॉपर्टीज पर छापेमारी की। नवीद की गाड़ी में 2 होममेड ISIS फ्लैग्स और आईडीज मिले। प्राइम मिनिस्टर अल्बानीज ने ऑफिशियली कंफर्म किया, ये हमला इस्लामिक स्टेट आइडियोलॉजी से प्रेरित था। पता चला कि नावीद 2019 में एशियो मतलब ऑस्ट्रेलियन इंटेलिजेंस एजेंसी के रडार पर आ चुका था। 6 महीने तक उनकी जांच हुई। उनके लिंक्स सिडनी बेस्ड ISIS सेल से थे। ABC के रिपोर्ट के मुताबिक नवीद के लिंक्स थे विसाम हद्दाद जो अलेज्ड जिहादिस्ट स्पिरिचुअल लीडर है, यूसुफ उवेनार जो यंग पीपल को एक्सट्रीमिज्म के लिए रिक्रूट करने में कन्विक्टेड है। लेकिन एशियो ने एसेस किया कि नवीद ऑनगोइंग थ्रेट नहीं है, तो इसलिए उसे वॉच लिस्ट से निकाल दिया गया और यही गलती उनके लिए बहुत भारी पड़ गई। अब सबसे चौंकाने वाला खुलासा आगे है। हमले से 1 महीने पहले नवंबर 2025 में बाप बेटा दोनों फिलीपींस गए थे। वो 1 नवंबर को गए और 28 नवंबर को वापस आए। उनका डेस्टिनेशन था दवाओ सिटी मिंडानाओ जो इसी साउथ ईस्ट एशिया ऑपरेशंस का हॉटस्पॉट है या इस्लामिक स्टेट ईस्ट एशिया या इस EA के फाइटर्स एक्टिव रहे हैं। ऑस्ट्रेलियन अधिकारियों को स्ट्रॉन्ग सस्पिशन है कि उन्होंने वही मिलिट्री स्टाइल ट्रेनिंग ली। सजिद के पास 6 लीगली रजिस्टर्ड फायरआर्म्स थी, सब प्रॉपरली लाइसेंस। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर माल्कम टर्नबुल ने सवाल उठाया, सिडनी में किसी को शेगन की क्या जरूरत, और अगर बेटा एशियो वॉच लिस्ट पर था तो पिता को लाइसेंस कैसे मिला? I think a legitimate question has been raised about how the father, the 50-year-old, had so many guns. They were all licensed, but I think a very fair question has been asked is why somebody living in, suburban Sydney was licensed to have so many long arms. क्या डेटाबेसेस एक दूसरे से बात करते हैं या नहीं? 17 दिसंबर को नवीद पर 59 चार्ज लगाए गए, 15 मर्डर, एक टेररिज्म एक्ट और 40 काउंट्स ऑफ बॉम्बिंग विद इंटेंट टू मर्डर। और दोस्तों, ये हमला आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं था। 7 अक्टूबर 2023 के बाद जब गाजा वॉर शुरू हुई, ऑस्ट्रेलिया में एंटीसेमिटिज्म इंसिडेंट्स में भयंकर बढ़ोतरी हुई। एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ ऑस्ट्रेलियन जूरी के आंकड़े देखा जाए तो अक्टूबर 2023 से सितंबर 2025 तक 3716
से अधिक एंटीसेमेटिक इंसिडेंट्स हुए हैं। यह पहले एवरेज से 5 गुना ज्यादा। दिसंबर 2024 मेलबर्न की अडास इजराइल सिनेगॉग में एसोन अटैक। मास्क अटैकर्स ने अंदर घुसकर आग लगाई जब लोग मॉर्निंग प्रेयर कर रहे थे। 65 फायर फाइटर्स को बुलाना पड़ा। जनवरी 2025 सिडनी में 2 सिनेगॉग पर नाजी स्वस्तिक बनाए गए। एक कैरावैन में इतने एक्सप्लोजिव मिले जो 40 मीटर तक तबाही मचा सकते थे। टारगेट सिनेगॉग था। जुलाई 2025 मेलबर्न में जब सिनेगॉग पर आग लगाई गई तब अंदर 20 लोग छब्बड़ डिनर कर रहे थे। अगस्त 2025 बड़ा खुला था। ईरान ने दिसंबर 2024 में मेलबर्न अटैक की प्लानिंग की थी। ऑस्ट्रेलिया ने ईरान के एम्बेसडर को एक्सपेल किया और डिप्लोमेटिक टाइज कट कर दी। एशियो ने अगस्त 2024 में टेररिज्म थ्रेट लेवल प्रोबेबल कर दिया, यानी 50% चांस ऑफ टेरर अटैक। तेल अवीव यूनिवर्सिटी के रिपोर्ट के अनुसार 2024 में ऑस्ट्रेलिया में एंटीसेमिटिज्म ग्लोबली सबसे तेजी से बढ़ा। ऑस्ट्रेलिया के लिए ये एक टर्निंग पॉइंट है। 1996 में पोर्ट ऑथर मॉसकर के बाद ऑस्ट्रेलिया ने दुनिया के स्ट्रिक्टेस्ट गन लॉ बना। 30 साल तक ये काम करते रहे, लेकिन बॉन्डी अटैक लीगली रजिस्टर्ड गन से हुआ। पीएम अल्बानीज ने रिफॉर्म प्रपोज किए, नेशनल फायरआर्म्स रजिस्टर, गन ओनरशिप लिमिट्स और सिर्फ सिटीजन्स को लाइसेंस। जो रिस्पॉन्स आया वो काफी दिल छूने वाला था। सोमवार को 50,000 ऑस्ट्रेलियंस ने ब्लड डोनेट करने के लिए साइन अप किया। पिछले रिकॉर्ड से 2 गुना 1300 लोगों ने पहली बार रजिस्टर किया। सिडनी के क्रिसमस लाइट्स को सफेद कर दिया गया। बॉन्डी पैवेलियन पर हजारों फूल रखे गए और स्ट्रेंजर ने स्ट्रेंजर को गले लगाया। तो हम इससे क्या सीख सकते हैं? पहला, रेडिकलाइजेशन अभी भी ग्लोबल चैलेंज है। इस फिजिकली खत्म हो चुका है, लेकिन उसकी आइडियोलॉजी अभी भी इंटरनेट पर जिंदा है। दूसरा, इंटेलिजेंस फेल्योर होती है। नवीद रडार पर था, फिर भी अटैक हुआ। तीसरा, एंटीसेमिटिज्म अभी भी एक ग्लोबल क्राइसिस है। चौथा, गन लॉज अकेले सॉल्यूशन नहीं है। पांचवा और सबसे इम्पोर्टेंट, ह्यूमैनिटी अभी भी जिंदा है। अहमद अल अहमद, एक सीरियन मुस्लिम ने यहूदियों को बचाया। एलेक्स क्लेटमन ने अपनी पत्नी को शील्ड किया। 50,000 लोगों ने ब्लड डोनेट किया। आतंकी चाहते हैं कि हम डिवाइड हो, लेकिन जब एक मुस्लिम यहूदियों को बचाता है तब आतंकवाद हारता है। बॉन्डी बीच पर हेट नहीं, ह्यूमैनिटी जीती। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक जरूर करो, और अगर आपको जानना है कि चाइना ने इतने कम समय में इतनी ग्रोथ कैसे कर ली तो इस वीडियो पे क्लिक कीजिए। बाय।